हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। बैठे बैठे सोचा कि आज कुछ अपनी लाइफ या फिर लोगों के रियल लाइफ में क्या होता है और एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग होती है और किस तरीके से वो लाइफ को फील कर एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस टॉपिक में आज बात की जाए थोड़ी सी। तो चलते हैं इस वीडियो में थोड़ी सी कुछ रियलिटी है जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी आपको। अगर आप अपने कमाई का एहसान अपनी बीवी पे दिखाते हो ना, तो आप ये मत भूलिए कि अगर आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हो ना, तो वो भी सारा दिन अपने आपके घर पे आपके बच्चों को, मम्मी पापा को, फैमिली को, सबको वो देखती है और सबका सारा काम करती है अकेले, वो भी कोई बिना हेल्प के। तो उस पे एहसान तो ना दिखाइए, क्योंकि अगर वो एहसान दिखाने लगी ना, फिर तो कुछ नहीं होने का, सिर्फ और सिर्फ घर में झगड़े ही होने का। तो आप एहसान दिखाइए नहीं, और वो भी नहीं दिखाएगी। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम तनख्वाह तो मिल रही है। उस बेचारी को तो सारे दिन काम करने के बाद भी कोई ढंग से ये भी नहीं पूछता क्या आज तुमने खाना खाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या तुम्हें आज पानी से ठंड तो नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं। तो वो कम से कम 10 से 12 लोगों को के हिसाब से जो हेल्पर होते हैं, आपको ऑफिस में कोई ना कोई हेल्प करता होगा, कोई चाय ला के दे रहा है तो कोई कुछ ला के दे रहा है, यहाँ पे तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो सारा काम कर रही है। और मतलब 10 नौकरों के बराबर अगर वो काम कर रही है ना घर पे, तो उस पर एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो एहसान दिखाएगी ना तो फिर क्या ऐसा क्या ही हो जाना है। तो आप अपनी बीवी पे कभी एहसान मत दिखाइएगा, बीवी पे कभी गुस्सा ना दिखाएं, क्योंकि गुस्सा दिखाओगे, प्यार नहीं जताओगे, तो वो यही सोचेगी कि आप ऑफिस में बिजी रहो और मैं घर पे रहती हूँ। जिम्मेदारियाँ तो सबके पास हैं, सबके ऊपर हैं। हाँ, तुम्हारे पास थोड़ी ज़्यादा होंगी, तुम्हारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा आई होंगी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि हम सब आप पर ही डिपेंड हैं। लेकिन आपको कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने फैमिली को भी दीजिए। आपकी वो बीबी जो पूरे दिन आपका इंतज़ार करती है, आपके कॉल का इंतज़ार करती है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, या फिर आपको कॉल करते हैं तो आप यूं बोल के फ़ोन काट देते हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। तो ऐसे कैसे चलेगा अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हो और कभी वक्त नहीं निकालते हो अपनी फैमिली के लिए। तो वक्त निकाला करो, क्योंकि अगर अब अभी नहीं किया ये सब चीज़ें प्रायोरिटीज़ में, तो कभी नहीं कर पाओगे। आप सब कुछ करते हो हमारे लिए, हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें मंगा के ला के देते हो, हमारी नीड को फुलफ़िल करते हो, बच्चों की नीड को फुलफ़िल करते हो, और अपने फैमिली की भी करते हो, मम्मी पापा की भी करते हो। तो थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी फैमिली के लिए भी, जिससे वो ये फील ना करे कि आप ऑफिस में रहो, सारा दिन ऑफिस, घर पे आओ, खाना खाओ, सो जाओ, वही एक रूटीन साइकिल चल रहा है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकालोगे पूरे एक हफ्ते के अंदर, तो फैमिली थोड़ा सा तो खुश होगी, क्योंकि हाँ, आप उनको थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ दे रहे हो हर चीज़ को, क्योंकि आप जिम्मेदारियों को प्रायोरिटीज़ दे रहे हो, फैमिली को नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो। तो उन ऐसी चीज़ों का क्या ही फ़ायदा जो आप हमारे लिए ला के दे रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, क्योंकि इन्जॉय नहीं करोगे लाइफ में तो कैसे चलेगा। आप काम काम काम, मैं भी घर में काम काम काम, और थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकालते हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो ऐसे ना तो पैसे जो आप ला रहे हो कमा के, उसका कोई फ़ायदा नहीं, और लाइफ का, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होना चाहिए। डियर हस्बैंड, एक बात ज़रूर आप ध्यान लगा के सुनिएगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालो तो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें बैठ के, घूम के, थोड़ा सा आपस में बात करके या वक्त दे के हम वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं जो हमारा काफ़ी दिन से दिमाग में चल रही होती हैं, और हम थोड़े थोड़े काम की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, या फिर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो अगर हम अपने टाइम निकाल के फैमिली को और खुद को भी वक्त देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सारे टाइम, लाइफ टाइम जिम्मेदारियों को ही प्रायोरिटीज़ करोगे तो कैसा।
बस आप समझ जाइए। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप अपनी बीवी को प्यार नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं दे सकते हो, उसके साथ 2 बातें नहीं कर सकते हो, हाल-चाल नहीं पूछ सकते हो, अपनी बात भी शेयर करो, कुछ उनकी बात भी सुना करो। तो ये लाइफ़ है, अगर एक-दूसरे की बातें सुनोगे, एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनको सलाह दो, अपनी भी कोई बात सुनाओ उनको, उनकी बात भी कुछ सुनो। तो ये लाइफ़ है, ऐसे ही चलती है, एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, तो बस यही है, आप गधों की तरह ऑफ़िस में काम करो, वो गधों की तरह घर में लगी रहे। बस शाम-सुबह एक-दूसरे का चेहरा देखो और खाना खाओ, सो जाओ। बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात से थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया होगा। मेरा इंटेंशन कोई नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ़ को इस तरीके से बोलना, लेकिन हाँ, मेरे मन में जो था मैंने वो बताया आप लोगों को, और ये होता भी है और कहीं न कहीं मैंने भी फ़ील किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये रियल लाइफ़ में होती हैं। एक रियल लाइफ़ है और एक रील लाइफ़ है। रियल लाइफ़ को मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो है रियल है, तो रियल बातें ही की है मैंने, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। और अगर आपको इसी टॉपिक पे ऐसे कुछ मज़ेदार और भी कुछ बातें सुननी हो, समझनी हो लाइफ को लेके, तो मैं ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी तक के लिए आप मुझे इस वीडियो में बहुत सारा प्यार देना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।